हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी जिला में। पढ़ाई के समय मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। पढ़ाई करने के दौरान हम पढ़ाई से थक भी जाते हैं, जिसके कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते। इसके साथ ही पढ़ाई से ध्यान भी हट जाता है, इसलिए हम छात्रों को मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। इस मोटिवेशनल स्टोरी को पूरा सुनेंगे तभी आपको ये DM की मोटिवेशनल स्टोरी समझ में आएगी। इस कहानी से आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका समय गवाए। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के की उम्र करीब 15 साल की थी। उसके पिता एक किसान थे। वहीं उसकी माँ अपने घर के काम के अलावा दूसरों के घर का काम किया करती थी। इस लड़के का नाम राकेश था। राकेश अभी एक छात्र था। वह अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा था। इधर पूरे देश में विकास हो रहा था, लेकिन गाँव में विकास नहीं हो पा रहा था। इसका कारण उसके गाँव के कुछ अधिकारी थे। उनके कारण ही गाँव के सड़कें नहीं बन पा रही थी। जब भी बरसात का मौसम आता था तो राकेश के पिता को नदी पार कर अपने घर से खेत की ओर जाना पड़ता और खेत से नदी पार करके घर आना पड़ता था। गांव में रहने वाले बहुत से लोगों ने कोशिश तो किया कि गांव का सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। एक बार गांव के ही एक व्यक्ति का लड़का शहर से पढ़ाई करके आया। उसने जब गांव में विकास न होते हुए देखा तो सीधे जिले के DM के पास गया। अगले दिन राकेश क्या देखता है कि गाँव में कुछ गाड़ी एक दूसरे के पीछे आ रही हैं। हर गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी और आवाज करने के लिए स्पीकर लगा हुआ था। उस गाड़ी के काफिला के बीच में एक गाड़ी थी, जिस गाड़ी में उस जिले के DM बैठे थे। DM अपनी गाड़ी से उतरे। उनके सामने वह लोग भी हाजिर हो गए जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। DM ने उन्हें बहुत कुछ कहा। अगले दिन ही सड़क बनने लगी। इसके साथ ही उस नदी के ऊपर पुल भी बनने लगा, जिस नदी को पार करके राकेश के पिता अपने खेत जाया करते थे। अब राकेश को समझ में आ गया कि उसे भी पढ़कर DM ही बनना चाहिए। उसके दिमाग में था कि अगर वह DM बन जाएगा तो वह अपने गांव की तरह दूसरे गांव का विकास कर सकता है। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की। उसके 10वीं में सिर्फ 75% ही आए। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अगले दिन परीक्षा की तैयारी करने लगा। यहाँ पर उसकी मेहनत उसकी साथी बनी। उसने 12वीं में 90% हासिल किया। फिर भी वह ना तो खुश हुआ और ना ही उदास। अभी वह कॉलेज में जाने वाला ही था कि उसके पिता का एक पैर दुर्घटना में खराब हो गया। इससे वह अंदर से टूट जाता है। अब उसके कंधे पर घर को चलाना भी था और पढ़ाई को करना भी था। अब वह कॉलेज नहीं जा पाता है। वह अपने गांव में रहकर ही खेती करता है। करीब 2 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। अब वह लड़का अपने गांव का काफी अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। इसका कारण उसकी कड़ी मेहनत थी। जब सभी लोग अपने खेत से काम करके चले आते थे, तब भी वह काम करता था। इसके साथ ही वह रात को पढ़ाई भी किया करता था। अब वह अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर वह शहर पढ़ाई करने DM बनने के लिए जाता है। इसके पास इतना पैसा था कि उसके माता पिता और वह खुद करीब 5 साल तक बिना कोई काम करे खा सकते थे। पर वह कहते हैं ना कि सफलता मिलना इतना आसान नहीं होता। राकेश खूब मेहनत से पढ़ाई करता है, पर वह पहली बार सफल नहीं हो पाता। अब उसे 5 साल के स्थान पर 7 साल लगने वाले थे। वह कुछ दिन उसको सोचकर काफी परेशान रहता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता है। अब वह अपनी पढ़ाई में दुगनी मेहनत करने लगता है। इधर उसके घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब उसके घर वाले के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उनकी सारी जमीन गिरवी रखी जा चुकी थी, मानो उसके घर आफत आ चुकी थी। राकेश के माता पिता को 2 दिन हो गए पर कुछ खाने को नहीं मिला। इधर राकेश अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। एक दिन राकेश के गाँव में फिर से कुछ गाड़ी आती है जो काफी आवाज कर रही थी। यह गाड़ी राकेश के घर के दरवाजे पर रुकी है। उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है और राकेश के माता पिता के पैर को चूमता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि राकेश ही था। अब गांव के सभी लोग वहां आ गए। सभी देख के हैरान थे कि राकेश अब एक DM है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, पर वही इंसान सफल हो पाता है जो इन मुश्किलों का सामना करता है और आगे बढ़ता है। ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम से आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और आपने कहानी से क्या सीखा। दिल से शुक्रिया दोस्तों, आप सभी का कीमती समय देने के लिए।